जम्मू कश्मीर में मौजूदा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको लेकर बहुत सारे विरोध हुए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार यानी उमर अब्दुल्ला ने एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया और इसे एक काम सौंपा गया कि आप इस मौजूदा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसे एग्जामिन कीजिए, इसमें जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उसको लेकर आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। इस कमेटी को 6 महीने का समय दिया गया था, जो कि अब पूरा हो चुका है और कमेटी ने इसको लेकर अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। और इसकी खुद जानकारी जो है वो मिनिस्टर सकीना इट्टू ने दी, जो कि इस कैबिनेट सब कमेटी को हेड कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो हमें काम दिया गया था रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, फिलहाल वो हमने काम कर लिया है और आने वाले समय में जब कैबिनेट मीटिंग होगी तो इस रिपोर्ट को वहां पर सामने रखा जाएगा। देखिए, इस रिजर्वेशन पॉलिसी को चलते हुए यहां पर बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हुए। वहां पर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशंस को लेकर आरोप लगाए और कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार रखी गई है कि इससे ज्यादा यहां पर कहीं भी कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी स्टेट है यहां पर इस समय रिजर्वेशन 70% के पास जो है वो पहुंच चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 को अमेंड किया। अब इस अमेंडमेंट के बाद जो जम्मू कश्मीर में मौजूदा रिजर्वेशन उस समय थी 43% थी, जो कि बढ़कर 70% के पास पहुंच गई। अब इतना बड़ा जो जंप था वो इसलिए हुआ क्योंकि पहाड़ी स्पीकिंग जो पहाड़ी कम्युनिटी थी उन्हें एसटी का दर्जा दिया गया और भी उसमें कुछ जो है ओबीसी को भी उसमें रिजर्वेशन को बढ़ावा दिया गया। तो कई सारी चीजों को लेकर ये रिजर्वेशन जो है वो 70% के तक जो है पहुंच गई, जिसके बाद जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, जो वहां पर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इसको विरोध प्रदर्शन किया और चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर भी उन्होंने विरोध किया। जिसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए और कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर ये कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को देगी। फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही वो जो है उसे रिपोर्ट सबमिट कर देगी और आने वाले समय में कैबिनेट मीट में इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा।